हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब दोस्तों, क्या हाल चाल है आज के। आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरा व्लॉग आने में, क्योंकि मैं सब तरफ की ना इधर की उधर की चुगलियां देख रही थी, क्या क्या हो रहा है बाजार में। यहाँ पे कईयों के पिछवाड़े जल रहे हैं और कई जो हैं हमारे, वो बैठे बैठे और प्लानिंग हो रही है उनकी कि ये मज्जों को सांडों को यहाँ से कैसे निकाला जाए। और कुछ एक हैं जो उनके भी पर्दे फाश करने में लगे हुए हैं। लगे रहो भैया, लगे रहो लगे रहो। बहुत प्यारे प्यारे हमारे भाई आए हुए हैं मैदान जंग में, यहाँ पे हमारी प्यारी सी सितारा को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है जी, क्यों नहीं, सबके लिए खड़े होना चाहिए। जब लोग हद से ज्यादा बढ़ जाएं, अपनी अक्ल और सोच को बेच के जब वो यहाँ आ जाएं, तो तब फिर उनको सबको यही गाना बोलना पड़ेगा, पिछवाड़ी में लग गई आग, हाय मैं क्या करूं। असल में तो गाना है ना, सावन में लग गई आग, लेकिन इनके अब पिछवाड़े जल रहे हैं। ये जो जितने झूठ बोलने वाले और जितने ये कहानियां बनाने वाले मन घड़ंत आए हुए थे ना यहाँ पे, अब इनको पता चलेगा, क्योंकि हमारे अलीवीर स्क्वाड आ गए हैं मैदान में, और मैदान में उतरते ही उन्होंने कई पर्दे फाश कर दिए हैं ऑलरेडी। और इसलिए हमारी सितारा को डरने की जरूरत नहीं है, सब झूठ पकड़े जाएंगे जी। देखें, जब वाईटी में अब कोर्ट रूम बन ही गया, राइट, एक स्पेशल रूम बन गया। कोर्ट में तो पूरा कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट में कई सारे रूम होते हैं। उन रूम्स में से अब एक आज की हियरिंग नंबर 1 कोर्ट में हो रही है, नंबर 2 में हो रही है, किस में हो रही है। तो ये जो स्पेशल इन लोगों का, वाईटी वालों का कोर्ट बना हुआ है ना, उसकी तो बहुत अब अच्छे से डेकोरेशन हो रही है। उसको सजाया जाएगा क्राउन होटल के कार्ड्स के साथ। बहुत ढेर सारे, जितने मर्जी कार्ड लो, आओ देखो कौन सा क्राउन होटल है। और अगर आपको क्राउन होटल के अंदर भी जाना है ना, तो कोई बात नहीं, अलीवीर स्क्वाड के बंदे वहां पे खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोग कब कब आते हो और कौन कौन आता है, और वहां अंदर कमरों में क्या क्या होता है, ये तो सब पता चलेगा। कुछ एक छोटी सी तस्वीर उन्होंने कल रात को दिखाई भी थी। ये जो दरियाई घोड़ा है, मेरे सुनने में आया कि उनका बेटा भी बड़ा एक्टर बन गया है। वाह जी वाह, क्या कहने। और यहाँ तक कि कोई और भी है उनके साथ। अरे अभी तो रिश्ता आना था, बेटे को कौन रिश्ता देगा, बेटा तो अपने आप ही ले आया रिश्ता। चले, अच्छी बात है जी, ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया। अब वेस्ट में सब लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, तो उनके बेटे ने ढूंढ लिया तो फिर क्या हो गया, कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो सिर्फ ये है कि अपने घर में जो मर्जी करो, लेकिन दूसरों के घरों में ताक झांक करो, दूसरों के घरों में फसाद डालो, दूसरों की बहनों को लड़वाओ आपस में। ये बुरी बात है। अगर 2 बहनें आराम से रह रही थी और उनके घर आराम से चल रहे थे, और भाई भी, सब लोग आपस में आराम से थे, लेकिन किसी से हजम नहीं हुआ, नहीं हुआ, उनके घर में आना जाना शुरू हो गए और आके वहां पे ताक झांक करने। जी मैं तो जाती थी वहां पे देखने इनके घरों में क्या क्या होता है। क्यों, किसी सीआईडी में लग गए थे जो वहां पे ताक झांक करने जाते थे, या आपको किसी ने पैसे दे के कहा था जाओ जी इनकी हिस्ट्रियां पता करके आओ। क्योंकि पैसे का लालच तो सबको है, व्यू कमाने, आप भी व्यू कमाओ, मैं भी व्यू कमाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे 10 गालियां दे लो, मैं आपको 10 गालियां दे लेती हूँ। यही कहा गया, सुना है हमने वाईटी पे। ओफ, कितना गिर सकते हैं लोग। अगर इतना ही पैसा था पहले, तो अब क्या हो गया। अब क्यों व्यू व्यू व्यू, हर जगह पे व्यू गिने जा रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं। जब वाईटी को पता चला तो सारे व्यू गिर जाने हैं, तब क्या करोगे, क्या से लाओगे। तो जी हमें क्या है, करते जाएं जो करना है किसी को, हमें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ सितारा से
कि खबरदार किसी ने आके सितारा को टच करने की भी कोशिश की, खबरदार जो आप में से किसी ने उठ के उसकी तरफ उंगली भी उठाई तो हम यहाँ पे कुछ चूड़ियां नहीं पहन के बैठे हुए। ये देख लो हमारे भी हाथ ना बिना चूड़ियों के हैं, क्योंकि सारी जिंदगी अकेले बिताई है तो मर्दों की तरह ही बिताई है हमने भी जिंदगी, चूड़ियां पहन के नहीं बिताई है। और इतनी हिम्मत अब भी इस उम्र में भी है कि जो आएगा ना उसके हाथ पांव तोड़ के ही भेजेंगे कहीं पे। और ये भाइयों के साथ इनकी बहन भी है यहाँ पे, बड़ी बहन अलीवीर स्क्वाड। अगर मेरी जरूरत हो आपको तो मैं हमेशा साथ हूं, किसी भी काम के लिए कहीं पे भी जरूरत हो तो मैं सबके साथ यहाँ खड़ी हूं। तो जी आज तो मैंने देखा बड़ी लाइवें शाइवें भी हो रही हैं। ओफो, क्यों? पहले प्रूफ दिखा दिखा के, ये देखो जी कार्ड, ये है कार्ड, ये है चैट। नहीं हुआ, चलो नहीं विश्वास किया किसी ने। अच्छा अब मैं ना वो प्रोफेसर साहब, कहाँ के प्रोफेसर है वैसे वो प्रोफेसर साहब? ओ हो, वाह जी वाह प्रोफेसर। अब देखें जब मैंने अभी पढ़ना शुरू ही किया था मेडिकल लाइन का, तो मेरे नाना थे, काफी बुजुर्ग थे उस वक्त। मेरे नाना ने तब से ही मुझे कहना शुरू कर दिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। इतनी हंसी आती थी मुझे, नाना अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, वो पहले से नहीं, तुम मेरी डॉक्टर साहब हो। तो यहाँ ये भी अभी सिर्फ थोड़ी बहुत ही चुगलियों का चीर फाड़ कर रहे हैं और उसी के प्रोफेसर बन के बैठ गए हैं। चुगलियों के प्रोफेसर, इनका नाम वैसे बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है, चुगलियों के प्रोफेसर। ये एक स्पेशल सब्जेक्ट चला है जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ वाईटी पे मिलती है, कोई कॉलेज नहीं जाना पड़ता इसके लिए। यहाँ से दो चुगलियां इकट्ठी की, वहां से दो चुगलियां इकट्ठी की, उनको ला के एक वीडियो बना दी, बता दिया ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है। ये तो हाल है आजकल की दुनिया में। लेकिन इसी दुनिया में कोई अच्छे लोग भी आए हुए हैं जिनकी पोस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर की है। एक वो हमारे भाई हैं जो जा रहे थे आज इन सब की रिपोर्ट करने, और शायद उन्होंने कर भी दी होगी, क्योंकि जी वाईटी तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, वाईटी तो कोई कोर्ट नहीं है जहां पे फैसले होंगे। असली फैसले होंगे जब पुलिस के हाथों में ये केस जाएगा, और इंशाल्लाह जाएगा, जरूर जाएगा, और अच्छे से इसकी जांच पड़ताल होगी। और समीरा जी भी अलीवीर के साथ मिलके काम कर रही हैं, उनको भी पता है समीरा जी का अलीवीर को, और मैं भी इन टच हूं, और देखें बात कहां तक पहुंचती है। और वो बहन जी तो बैठी आज सुबह लाइव में कह रही हैं, बड़ी बहन, किसी ने सवाल किया उनसे जी इतने बच्चे क्यों कि इतनी जवान जवान बेटियां हैं और 2 साल में बेटियों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे, तो तुम अभी तक बच्चे क्यों पैदा कर रही हो? तो वो कहती हैं जी अल्लाह ताला की देन है, 10-12 भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतने भी पैदा करूंगी। अरे बीबी पहले ये तो देख ले खामिन कौन सा होगा तेरा, पहले ये तो सोच ले। एक को तो घर से धक्के निकाल के अपनी बहन के पास भेज रही है, तो कौन है तेरा? दाढ़ी वाली दाढ़ी संभाल रखना, दाढ़ी वाली दाढ़ी संभाल रखना, कहीं उस दाढ़ी में आग न लग जाए। ओफ ओफ ओफ, छी 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 छी, ओह कानों को हाथ लगाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। दाढ़ी तो जी एक मजहब की निशानी है, सरदारों में भी दाढ़ी लगते हैं और मुस्लिम में भी दाढ़ी रखते हैं जो रब को मानती है। लेकिन ये सच्ची में रब को मानते हैं जो रोजाना
अपनी प्रीवियस मंगेतर के साथ बातें कर करके ये कितने रिलीजियस हैं वैसे। प्रीवियस मंगेतर के साथ बातें हो रही हैं, उसको सिखाया जा रहा है कोई बात नहीं, तूने 10-12 बच्चे पैदा करने हैं, मिल जाएंगे बहुत से, दाढ़ियों वाले भी और बिना दाढ़ियों के भी मिल जाएंगे। वैसे बड़ी बहन, बाप जैसी बड़ी बहन, आपके लिए ये गंदे लफ्ज से इस्तेमाल नहीं करने थे, क्योंकि मैं भी आपको बहुत पसंद करती थी, आपके चैनल पे हमेशा अच्छे कमेंट करके आती थी, लेकिन आपने एक छोटी बहन को बाप जैसी बन के उसके ऊपर जो जुल्म आप ढा रही है ना, ऐसा कोई मनहूस से मनहूस बाप भी अपने बच्चों के साथ नहीं करता है। कई बाप होते हैं बहुत सख्त होते हैं, बच्चों को बहुत मारते पीटते और उनके साथ बहुत ज्यादतियां करते हैं, लेकिन आप ऐसी बाप निकलोगी क्योंकि वो बाप जैसी हो ना, असल में बाप नहीं हो ना, बाप जैसी हो बड़ी बहन। इसीलिए तो बाप का फर्ज नहीं अदा करना आया कि मैं खुद ही अपनी छोटी बहन को जलील कर रही हूं, बाजार में ला रही हूं। और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या, उनके तो पिछवाड़े जल गए जल गए जल गए जल गए। वो चुप बैठे हैं कि भाई सोच रहे हैं कि भाई पिछवाड़े तो जला लिए, फिर भी सितारा बाहर नहीं आई। अब क्या प्लानिंग कर रही है सितारा, क्या आके जवाब देगी? बम फोड़ेगी आप सब पे जब भी आएगी ना। पहले भी आई थी ना, लाइव की थी उसने, और उसके बाद भी आई, अपने चैनल पे पोस्ट डाली है। अभी भी वेट करो उसका। जरूरी नहीं कि जो साजिद भाई ने वहां पे कह दिया तो लोग लकीर के फकीर उसके एक एक लफ्ज को, ओहो साजिद तो माफिया मांग रहा था, उसका क्या मतलब हुआ? साजिद क्यों माफिया मांग रहा था? अगेन लोग हर बात को एक ही बात पे ले आते हैं। घरों में 1000 मसले होते हैं, 1000 मसलों पे बातें होती हैं। जरूरी नहीं है एक बात को खींच मरोड़ के तोड़ के उसको एक ही जगह पे जाके, एक कचरे का डिब्बा रखा हुआ है उसी में सबको फेंकना है, वो जरूरी नहीं है। और घर की बातें जो बाहर लाने की कोशिश कर रहा है उसको ढका जा रहा है। बाकी सब भाई जो साथ आए हुए हैं वो बैठ के यही कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों पे पर्दा डाला जाए। जो भी बातें हैं, घर में 1000 बातें होती हैं, क्या आप अपने घरों की सारी बातें बाहर ले आते हो? अब एक बाप जैसी बहन ने उठ के अगर एक छोटी बहन के ला के मन घड़ंत बातों को एक ड्रामा क्रिएट करके सामने लाके अगर रख दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक एक बात बाहर बताई जाए। बतानी जरूरी नहीं है। अगर कुछ इतनी ही सीरियस बात है तो उसको प्रॉपर चैनल्स से जाओ, और अगर कोर्ट वगैरह नहीं जाना है तो बाकी भी सोशल मीडिया है, आप लोग सोशल मीडिया पे जाके बात कर सकते हो। और वो बाप जैसी बड़ी बहन जी, जिस समीरा अजीज जी को आपने मैसेज भेजा था ना कि नहीं सितारा को रहने दो, आपके हस्बैंड नहीं लाइक करेंगे कि सितारा काम करे, तो अभी आप उनको भी जरा जाके कांटेक्ट कर लो ना, वो आपकी मदद कर देंगी, आपके वो घोंचू से पति से आपका पीछा छुड़वाने के लिए। लेकिन अगर हाँ 10-12 बच्चे पैदा करने हैं तो फिर तो ये बात आपको वापस लेनी पड़ेगी जी। फिर तो साथ रहना है उसके, तो फिर तो आपको ये बात वापस लेनी पड़ेगी ना। कैसे पैदा करोगी बच्चे? एक सिंगल पेरेंट होगे, वेस्टर्न कंट्री जैसी बन जाओगी। अरे सऊदीया में रहती हो, ये बातें वहां नहीं हो सकती हैं। मुझे पता है आपके बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, सितारा जैसी बन जाऊं, नकाब उठा के फेंक दिया, मुझे भी दुनिया के सामने आना है, मैं भी तो चमक छल्लो हूं, कितनी प्यारी लग रही हूं, देखो नकाब के बिना मैं कितनी अच्छी हूं। तो मुझे बाहर फिल्मों में रोल मिल जाएगा कल को, तो मैं क्यों ना आऊं?
लेकिन हो तो फिर भी आप सऊदी अरेबिया में, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। तो आपने अगर आना है 10-12 बच्चे पैदा करने के लिए, तो आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। और वो कानून मानने के लिए आपको ये जो मन घड़ंत स्टोरियां हैं, इन पे सब पे एक वो पेंट लेके, ब्रश लेके उन पे सब पे फेरना पड़ेगा। तैयार हो? तो मिलाओ हाथ। आज से सब कुछ खत्म। जाओ जाके बच्चे पैदा करो, जितने पैदा करने हैं करो। क्योंकि हमारी सितारा ने इतनी वफा की सबके साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ, आपके साथ हर तरह से वफा करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग किसी बात को भी उसकी रिस्पेक्ट देने को, उसको इज्जत देने को, कि छोटी होके, सबसे छोटी होके उसने सारे खानदान के लिए कितना किया है, कोई भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं इतना पाकिस्तान को भी नहीं जानती किस एरिया में कौन रहते हैं या क्या है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की जो सोसाइटी है ये भिखमंगों की सोसाइटी है, और जब इनको पैसा दिखता है तो ये बस एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और ये वो। मुझे नहीं पता, और बिना पता हुए मैं बात नहीं कहूंगी कभी भी। देखिए, हर सोसाइटी में ऊंच नीच होती है। इंडिया में भी हैं, कोई हाई सोसाइटी वाले हैं, कोई वो वहां पे जाति और धर्म और कास्ट और वो सब भी बहुत होता है। तो उस पे भी बहुत इंडिया में भी बात होती है कि कौन छोटी कास्ट के हैं, उनको अपने घर में नहीं आने देना, उनको खाना अपने बर्तनों में नहीं देना, और ये वो। हो सकता है पाकिस्तान में भी आप लोगों का कुछ ऐसा चक्कर होता, तभी तो पाकिस्तान के ही किसी ने ये बात की है कि ये लोग जो हैं ये थोड़ा सा ऐसे हैं, गरीब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये जब इनको पैसा दिखता है तो ये हर तरह से पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। तो जी, बाप जैसी बड़ी बहन जी ने भी ये देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे से आगे निकल गई है, इतना ज्यादा कमा रही है, तो मैं क्या करूं? चलो, मैं नकाब उठा के फेंकती हूँ, हस्बैंड को भी लात मारती हूँ, निकल यहां से बाहर। जब मुझे 10-12 बच्चे पैदा करने होंगे बुला लूंगी मैं तुझे वापस, क्योंकि री मैरिज तो हो सकती है ना। एक बार डिवोर्स हो गया मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है कि री मैरिज आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कानून होता होगा इस्लाम में भी। तो कोई बात नहीं, कर लेना। जब बेटियां साथ में पैदा करेंगे तो तुम भी साथ साथ करना। एक नानी का होगा छोटा सा और एक बेटी का होगा, ऐसे भी कुछ हो सकते। पुराने जमाने में ऐसा होता था, बहुत होता था। माँ भी एक टाइम सेम टाइम पैदा करती थी, बेटी भी सेम टाइम पैदा करती थी, सबके बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। वो जैसे मुर्गियां देती हैं ना ढेर सारे, वैसे चलता था इंसानों में भी। लेकिन दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, और ये अभी भी 10-12 बच्चे गिन रही हैं। ये होती है सोच। सोच कहाँ तक रहना है किसी ने, सिर्फ बच्चे पैदा करने में रहना है या कुछ और आगे बढ़ना है? सितारा ने तो चाहा इस गंदगी से बाहर निकले, थोड़े पैसे कमा ले, बच्चों को अच्छा पढ़ा ले, अच्छी सोसाइटी में रहना शुरू कर दे, और कभी उसने ऐसे आके किसी की चुगलियां नहीं की, कभी किसी की वॉइस नहीं वहां पे दिखाई पब्लिक में। लेकिन बाकी लोगों की यही सोच अभी तक उनके साथ है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह लें, चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हैं, सोच सबकी वही की वही है। तो रिकॉर्डिंग्स भी देखें, कभी हम लोगों के खानदान में ये नहीं हुआ कि हम भाई बहनों से बात कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखें और वक्त आने पे उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। हमारे घरों में ये नहीं होता है। आप लोग तो बड़े ही चालू निकले जी, एक एक बात को रिकॉर्ड करके रखते हो। वाह जी वाह, अच्छा बदला दिया है सितारा से।
जितनी उसने वफा की आप लोगों के साथ, आपने उसका बहुत अच्छा सिला दिया है उसका। इसीलिए तो सितारा बेटा यही गाना अब है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इस दुनिया में वफा नाम की चीज को कोई नहीं जानता। यहाँ पे हर जगह बेवफाई है, हर जगह पे ठोकरें हैं। अपने आप को संभाल लो सितारा, अपने आप को बचा लो ऐसे दरिंदों से जो हर तरफ से तुम्हारी ओर लपक रहे हैं कि कब हमें कोई चांस मिले और हम जाके इसको नोच लें। लेकिन वैसे तो सब हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा अब होशियार हो जाओ। जो बाप जैसी बहनें होती हैं ना, वो फिर बहनें नहीं रहती हैं, वो ना बाप रहती हैं ना बहनें रहती हैं। अब ऐसे रिश्तों से बच जाइए। सितारा आपके लिए यही एडवाइस है मेरी, ऐसे रिश्तों से बच जाइए। अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब ना होने दो, वरना ये चीलें आपके छोटे छोटे बच्चों को नोच नोच के खाएंगी और उनका आने वाला जो फ्यूचर है ना उसको भी खराब करेंगी। तो वो सब ना होने देना, खुद को संभाल के रखना, बच्चों को संभाल के रखना, और ध्यान ना दो इस तरफ। कानों में रुई दे लो, ईयर प्लग्स मिलते हैं बाजार में, वो भी लाके कानों में डाल लो, किसी की बात ही ना सुनो। जो अपना करना है रोजाना वो करो और आगे बढ़ो, और इन लोगों से टोटल कट ऑफ कर लो, टोटल सब से कट ऑफ कर लो। अकेले जी सकते हो, अकेले आए हैं, अकेले जाना है तो अकेले रह भी सकते हैं। और आपके तो इतने अच्छे साजिद जो आपके साथ हर बात पे खड़े हैं, अच्छाई बुराई हर चीज में आपके साथ खड़े हैं। अगर कहीं गलतियां हो जाती हैं तो हो जाती हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है। कौन दूध का धुला है इस दुनिया में? कोई दूध का धुला नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। फिर क्या हो गया, गलती होगी तो गलती से डरो नहीं, गलती से डरो नहीं, कबूल करो जो गलती है उसको कबूल करो। हुई गलती, मैं इंसान हूं, हुई मेरे से गलती, फिर क्या है, हुई तो हुई, लेकिन नहीं हुई तो उसका डट के मुकाबला करो। बस यही कहना है मुझे आज के लिए, और यही कहना है बाकी सबसे भी। अगर कभी जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले तो जिसको आप मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु को, जिसको भी मानते हो, उसके आगे जाके सर झुका के कि मैं नादान, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो, उसका पश्चाताप करो, उसके लिए माफी मांगो, फॉरगिवनेस के लिए पूछो, जहां से भी माफी मिले। क्योंकि अगर भगवान माफ करे तो सब कुछ माफ है, दुनिया की परवाह नहीं करो। लेकिन अगर कहीं रिश्ते बचाने होते हैं तो हमें रिश्तों से भी जाके अगर माफी मांगनी पड़ती है, बिना कसूर के नहीं। नहीं 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 नहीं, लोग मेरी इस बात को गलत ना लें। लोग कहेंगे कि अब तो देख लो, आपकी सुनीता आंटी भी आपको यही कह रही है कि माफी मांग लो। नहीं, हरगिज नहीं। बिना किसी गुनाह के आप जस्ट लोगों को खुश करने के लिए माफी नहीं मांगोगे। क्यों? क्योंकि आज अगर एक बार माफी मांगोगे तो सारी उम्र आपसे माफिया मंगवाएंगे। ये हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रांग रहो, अपने पैरों पे खड़े रहो, किसी को अपने पैर काटने मत दो।
वो लोग चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करें, आपको अपाहिज बना के कंट्रोल में रखें, जहां वो चाहें वहां आपको पुश करके ले जाएं। ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रही, मेरी बातों का गलत मतलब निकालने वाले पहले से वो ऑन कर रही हूं आप लोगों को, खबरदार मेरी बात को घुमा फिरा के अगर आप लोगों ने कहा कि सुनीता आंटी तो कह रही थी माफी मांग लो सितारा, नहीं, मैंने हरगिज नहीं कहा ये। मैं एक मिसाल दे रही हूं। ऐसे ही सितारा की बातों को भी आप लोग मरोड़ तरोड़ के कह रहे हो जी ये हो गया वो हो गया, नहीं। अब खबरदार अगर मेरी बातों को मोड़ तरोड़ के अगर आपने सामने लाके ये कहा कि वो तो कह रही थी माफी मांग लो सितारा, वो तो सितारा की सपोर्टर है, वो तो खुद आके कह रही है माफी मांग लो, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं एक मिसाल दे रही हूं कि अगर गलती हुई है तो माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन सितारा का दिल जानता है और हम सितारा पे विश्वास करते हैं कि उसने गलती नहीं की। और बाकी अगर फिर पुलिस के हाथों जाके वहां से सारा फैसला करवाना है, एविडेंस लेने हैं, तो वहां से मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां जाके फैसले करेंगे। क्योंकि जहां 40 लाख अंडे परांठों के खवाने हैं तो क्यों ना वहां जाके पुलिस को दें वो पैसा और वहां से केस सुलझाएं सारा जो है। सही बात है ना। वो तो क्या है, खाया और अगले दिन हग दिया, उसका क्या फायदा? 40 लाख गया, टॉयलेट में फ्लश हो गया सारा, फायदा क्या है उसका? तो ठीक से इस्तेमाल करिए पैसा और ठीक सोर्सेस तक पहुंचिए और उनसे इन लोगों को आखिरी बार के लिए, सारी उम्र के लिए चुप करवा दीजिए कि आगे से मेरे ऊपर उंगली उठाई तो फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। कानूनी तौर से इन लोगों को सीधा करिए, कानून का सहारा लीजिए और इनको इनका सबक सिखाइए। फिर दरियाई घोड़े अपने आप ही दरिया में बह जाएंगे कहीं, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। दरियाई घोड़े तो वैसे भी इतने अगली से, इतने अजीब से, उनको कौन पूछता है। बैठ गई हैं थोड़ा सा अपना दिखा के व्यू लेने के लिए, बोलने दो, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है। ओके बेटा, टेक केयर फॉर नाउ, मिलेंगे बाद में।